दीपक तिवारी को विकाराबाद के नए जिला कलेक्टर के तौर पर मुकर्रर किया गया है। विकाराबाद के जिला कलेक्टर प्रतीक जैन का तबादला नारायणपेट के जिला कलेक्टर के तौर पर किया गया है। इसके अलावा कुमरम भीम आसिफाबाद जिले के एडिशनल कलेक्टर दीपक तिवारी अब विकाराबाद के नए जिला कलेक्टर होंगे। इन्होंने अपने इंतखाब पर कहा कि वो हर वक्त अवामी खिदमात को अपना नस्ब लाइन बनाएंगे। आईएएस ओहदेदारों के तबादलों में चाहत बाजपाई हनमकुंडा का नया कलेक्टर मुकर्रर किया गया है। चाहत बाजपाई जो ग्रेटर वरंगल म्युनिसिपल कमिश्नर के तौर पर काम कर रही थी, उनको हनमकुंडा का कलेक्टर मुकर्रर किया गया, जबकि हनमकुंडा कलेक्टर के तौर पर काम करने वाले स्नेहा शिबरेश को महबूबाबाद कलेक्टर के तौर पर तबादला कर दिया गया। इसी तरह चाहत बाजपाई हनमकुंडा जिले की कलेक्टर की जिम्मेदारियों के साथ साथ इजाफी जिम्मेदारियों के तौर पर ग्रेटर वरंगल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के म्युनिसिपल कमिश्नर के तौर पर भी खिदमत अंजाम देंगी। मेदक जिले की नई कलेक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम करेंगी कि सरकारी फलाही स्कीम्स हर अहल मुस्तफीद तक पहुंचे। आज संभालने के बाद खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो शफाफ इंतजामिया के साथ आवाम की खिदमत करेंगी। उन्होंने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो इंटरमीडिएट और 10वीं जमात के इम्तहानात पुरअमन तरीके से मुनक्किद करें। मेदक के जिला कलेक्टर राहुल राज ने अपने इंतजामी अंदाज से 2 सालों में जिले की जामे तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। इन्होंने अपनी मौसर हुक्मरानी पर अवामी नुमाइंदों, ओहदेदारों और जिले की आवाम की तरफ से तारीफ हासिल की है। इन्होंने तालीम, सेहत की देखभाल और गरीबों की फलाह व बहबूद पर तवज्जो मरकूज करते हुए सरकारी स्कीम्स को शफाफ तरीके से नाफिज किया। साल 2025 में उन्होंने तकरीबन 300 दिनों तक फील्ड का दौरा भी किया और मसाइल की बराह रास्त निशानदही की और उनको हल किया। तालीम के शोबे में उन्होंने SSC पास फीसद को 93% से 97% तक बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा किया। इन्होंने सरकारी स्कूल्स में ग्राउंड बेस्ड लर्निंग सिस्टम को मजबूत करके जाती तौर पर स्कूल्स का दौरा करते हुए तुलबा को पढ़ाने से खुसूसी पहचान हासिल की है। तिब्बी शोबे में उन्होंने अस्पतालों में CCTV कैमरे लगाने और अमले की वक्त की पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दामात किए। గడిచిన 2 ఏళ్లలో మెదక్ జిల్లా కలెక్టర్గా మీ అందరికీ సేవ చేయడం చాలా గర్వకారణంగా అనిపిస్తూ ఉంది। మరి గడిచిన 2 ఏళ్లలో కూడా విద్యలో కానివ్వండి, వైద్యంలో కానివ్వండి, ఇతర శాఖలలో కానివ్వండి, రోడ్డు ప్రమాదాలు తగ్గించడంలో కానివ్వండి, సో వినూత్న కార్యక్రమాలు కూడా చేపట్టి మరి జిల్లా ప్రజలకు అందరూ కూడా చేరువ కావడం జరిగింది। ఎస్పెషల్లీ మరి ఈ 2 ఏళ్ల ప్రయాణంలో మరి నాకు సహకరించిన మీడియా మిత్రులకు, అధికారులకు, ప్రజాప్రతినిధులకు, ఎస్పెషల్లీ ప్రజలకు వాళ్ళందరూ కూడా మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞత తెలుపుతా ఉన్నాను। మరి మీ అందరి సహాయ సహకారాలతో ప్రభుత్వం BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने जुमेरात को खम्मम का दौरा किया और उन झोपड़ियों व बेसहारा मुतासिर से मुलाकात की जिन्हें हुकूमत ने खम्मम शहर के मुज़फ़्फ़राती इलाके की अराज़ी में बेदखल किया था। ఒక మాట జాగ్రత్తగా మీరు ఐక్యంగా ఉంటే, మీరు ఐక్యంగా కొట్లాడితేనే మీరు విజయం సాధిస్తారు। లేదంటే వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఒక 100 మందితో సంతకాలు, ఎలుముద్రలు తీసుకొని మీకు ఆడేడనో మరి కేసీఆర్ గారు అప్పుడు 2000 డబుల్ బెడ్రూమ్లు కట్టించాడు। అందులో కొన్ని మిగిలి ఉన్నాయంటే ఇంకా ఆ మిగిలిన ఇళ్లలో కొంతమందికి ఇస్తామని చెప్పి కొంతమందిని లాక్కెళ్ళిపోతారు। అట్లా మీ ఐక్యతను దెబ్బతీసే ప్రయత్నం చేస్తారు। పాపం ఇక్కడ OPDR వాళ్ళు గతంలో అప్పుడెప్పుడో చేసిన పని ఇది। మరి పాపం వాళ్ళేం తప్పు చేయలేదు, మీకు పట్టాలు ఇప్పించారు, వాళ్ళు తప్పు చేసింది కూడా లేదు। ఇలా వాళ్ళని పట్టుకొని కూడా నానా మాటలు మాట్లాడుతున్నది ప్రభుత్వం। ల్యాండ్ మాఫియా అంట, ఎవడమ్మా ల్యాండ్ మాఫియా? ఎవడైతే ఇలా 100 ఎకరాలు మీ చుట్టూ కొన్నాడో, ఎవడైతే పేదవాళ్ళు వాడు మాఫియానా? కాబట్టి ఇవాళ మీకు జరిగిన కష్టం రాష్ట్రం మొత్తం చూసింది, మీ ఏడుపులు రాష్ట్రం మొత్తం చూసింది। మీ పిల్లలు మీరు పడుతున్న అవస్థను చూసే కేసీఆర్ సార్ మమ్మల్ని పంపించారు। దయచేసి ధైర్యంగా ఉండండి, మీకు అన్ని రకాలుగా అండగా అజయ్ ఉంటారు। तेलंगाना बीजेपी के सदर एन रामचंद्र राव ने माधव पार्क अपार्टमेंट्स के रिहायशियों से मुलाकात की। इस मौके पर रिहायशियों ने कहा कि उन्हें हुकूमत के मुजवजा गांधी सरोवर प्रोजेक्ट की वजह से इलाका खाली करने की धमकी दी जा रही है। अपार्टमेंट्स की रिहायशियों ने हुकूमत के इक़दाम की मज़म्मत करते हुए इसे नाकाबिल कबूल करार दिया। इस मौके पर बात करते हुए रामचंद्र राव ने कहा कि बीजेपी तरक्की के नाम पर मकानात को मिसमार करने की मुखालिफत करती है। कहा कि रियासती हुकूमत के जरिए मुजवजा गांधी सरोवर प्रोजेक्ट के लिए हैदराबाद में लोगों को उनके घरों से मुबैना तौर पर बेदखल किया जा रहा है।
on the banks of Musi after the buffer zone. When after the buffer zone, the houses are constructed with permission. Why the government is giving them notices that they will demolish? Bharatiya Janata Party doesn't oppose the beautification, but Bharatiya Janata Party opposes the demolition of the houses. The Musi cleaning can be done even otherwise. The Gandhi Sarovar project, wherein they want to build a big statue of Gandhiji, Roman opposes it. But in the name of that statue, here every house is being constructed and have been constructed with the hard-earned money of the middle-class family, with bank loans, with permission. Now, why the government is giving them notices that they will be demolished? We oppose such move by the state government, and we'll stand with the people of this area to see that their houses are not demolished. सिद्दीपेट म्यूनसिपालिटी में मुनक़िदा बजट इजलास में जिला कलेक्टर बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुई। ये इजलास म्यूनसिपल चेयरपर्सन जी मंजुला, वाइस चेयरमैन राजू और म्यूनसिपल कमिश्नर अशरत कुमार की सदारत में मुनक़िद हुआ। जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर वेंकट राव ने बजट तकरीर पेश की, जिसे काउंसलर्स और कोऑप्शन मेंबरान ने मंजूरी दे दी। पेश करदा बजट के मुताबिक माली साल 2026-27 के लिए कुल मुतवक्को आमदनी 181 करोड़ 99 लाख 50 हज़ार रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि इसी माली साल के लिए मुतवक्को अखराजात 181 करोड़ 93 लाख रुपये होंगे। इसी तरह 6.10 लाख रुपये की बचत जाहिर की गई है। సిద్దిపేట పురపాలక సంఘానికి సంబంధించి 20 सिद्दीपेट जिला मरकज के सरकारी गर्ल्स हाई स्कूल में दोपहर के खाने के इंतजाम का जिला कलेक्टर ने अचानक से मुआयना किया। इन्होंने बिरयानी, चावल, तरकारियों और दीगर अशिया का जायजा लिया। कलेक्टर ने हिदायत दी है कि बिरयानी और सांबर के मेयार को बेहतर बनाया जाए और तालिबात के लिए खाना मजीद लजीज अंदाज में तैयार किया जाए। इन्होंने प्रिंसिपल को हिदायत दी कि कॉमन डाइट मेनू पर अमल करते हुए तालिबात की हाजिरी के मुताबिक राशन और सब्जियों के इस्तेमाल की निगरानी की जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि तमाम तालिबात को मुनासिब मिकदार में खाना फराहम हो। इसी दौरान इन्होंने स्टोर रूम में मौजूद अशिया का भी मुआयना किया और बावर्ची अमले को हिदायत दी गई कि सामान को महफूज तरीके से जखीरा किया जाए। नागर कर्नूल म्यूनसिपल ऑफिस में नई गवर्निंग बॉडी के लिए हिंदू, मुस्लिम और ईसाई मजहबी रहनुमाओं की मौजूदगी में एक शानदार तकरीब मुनक्किद की गई है। एमएलए डॉक्टर राजेश रेड्डी की मौजूदगी में, जो इस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे, तेगला सुरेंद्र कुमार ने म्यूनसिपल चेयरमैन और बी रमेश ने वाइस चेयरमैन के तौर पर चार्ज संभाला। बादशाह कौंसिल के नए अराकीन ने भी अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। इस मौके पर एमएलए राजेश रेड्डी ने खिताब करते हुए उम्मीद जाहिर की कि नई गवर्निंग बॉडी नगर कर्नूल टाउन की तरक्की के लिए तालमेल से काम करेगी और लोगों को बेहतर खिदमात फराहम करेगी। एफडीओ शिव कुमार ने कहा है कि निर्मल जिले में खानापुर फॉरेस्ट डिवीजन के 5वें रेंज में 100 दिनों तक जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बेदारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जाएंगे। इसके तहत 5वें रेंज में महकमे जंगलात के अमले के साथ खानापुर में बाइक रैली का इनेकाद किया गया है। बादशाह एफडीओ शिव कुमार ने कहा कि 10 रोज़ा प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर आने वाले गर्मियों के मौसम में जंगली हयात को पानी फराहम किया जाना चाहिए, आधी ज़िंदगी के हादसात को रोकना चाहिए और लोगों को जंगल की हिफाजत में ताउन करना चाहिए। इन्होंने कहा कि वो जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करें। इन्होंने कहा कि अगर किसी ने जंगली हयात को नुकसान पहुंचाया तो आग लगाई तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ఖానాపూర్ ఫారెస్ట్ డివిజన్ పరిధిలో యాజ్ పర్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆఫ్ ద హెడ్ ఆఫీస్ నుంచి వచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం వచ్చే 100 రోజుల్లో వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ ఫారెస్ట్ ప్రొటెక్షన్ గురించి ప్రజలకు అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని చెప్పేసి తెలియజేయడం జరిగింది। దానిలో భాగంగా ఇవాళ మొదటి రోజు సో అన్ని రేంజెస్లో అంటే ఖానాపూర్ డివిజన్లో ఉన్న 5 రేంజెస్ పరిధి లోపల కూడా ప్రజలకు అవగాహన కార్యక్రమాలు కల్పించాలి। ఎస్పెషల్లీ వచ్చేది సమ్మర్ సీజన్ కాబట్టి మనకు वाइल्ड लाइफ की वाटर संबंधिंచిన प्रोवाइड। रच्चाकुंडा सिक्योरिटी काउंसिल ने मलकाजगिरी ट्रैफिक पुलिस के साथ तालमेल में आज तेलंगाना पुलिस के अराइव अलाइव रोड सेफ्टी प्रोग्राम के तहत चेल्लापल्ली इंडस्ट्रियल एरिया और आटोनगर हुदूद में हेवी मोटर व्हीकल ड्राइवर्स के लिए आंखों के मुफ्त कैंप्स का कामयाबी से इनेकाद किया। यह प्रोग्राम रियासत भर में सड़क हादसात को कम करने और रोड सेफ्टी के बारे में बेदारी पैदा करने के मकसद से मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर सिक्योरिटी काउंसिल के रुकन कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड चेल्लापल्ली इंडस्ट्रियल एरिया के अहाते में आंखों के 2 मुफ्त सेहत के कैंप का इनेकाद किया गया।
వారోత్సవాల్లో భాగంగా మనం పెట్టాం కదా, ఏదో రోడ్డు సేఫ్టీ వారోత్సవాల్లో భాగంగా మనం ఈ రోజు ఇక్కడ కండక్ట్ చేస్తున్నాం. అంటే మీ కళ్ళలో ఏ రకంగా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, ఏమన్నా మీ డ్రైవింగ్ చేసినప్పుడు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా, ఇవన్నీ చూసుకుని సేఫ్ గా ఇంటికి చేరుకోవాలన్న ఉద్దేశం. అర్థమైందా? మేము ఒక పోలీసు వాడు వచ్చి ఒక ఫైన్ రాసినా మిమ్మల్ని ఆపి దగ్గరపై నీకు కాగితాలు చూపించని చెప్పని అన్నా, ఇవన్నీ కూడా దేనికోసం అంటే మీ సేఫ్టీ ఫస్ట్ పాయింట్, మీ సేఫ్టీ గురించి ఇవన్నీ కూడా. మీకు ఫైన్ రాసేది కూడా సేఫ్టీ గురించి. ఎందుకంటే ఫస్ట్ పాయింట్ అది చూశారనుకో, ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంది, ఇక్కడ ఆల్రెడీ వెహికల్ ఆపారు, వెహికల్ అప్సెట్ గా ఆపారు, వెనకాల ఇతను వస్తున్నాడు, సడన్ గా కనిపించాడు, ఆ బండికి ఈ రోజు గుద్దుకున్నాడు. बीजेपी एमएलए अंजी रेड्डी ने बांसवाड़ा में हिंदुओं पर मजहबी निशान पहनने पर हमला करने का इल्जाम लगाया। इन्होंने कहा कि बांसवाड़ा में पुलिस पूरी तरह से नाकाम हो गई है। इन्होंने पुलिस पर गैर जानिबदारी से काम न लेने का भी इल्जाम लगाया। कहा कि बांसवाड़ा वाकये के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। बीजेपी लीडर ने कहा कि तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर मंदिरों पर हमले रोकने में भी हुकूमत नाकाम हो गई है। आज डीजीपी को कई बार तो बांसवाड़ा में एक छोटा बच्ची वहाँ काम करने बच्चे एक हिंदू सॉन्ग्स लगाए तो मुस्लिम बच्चा आके 2 जने उसको मारने लगा। उसको लेके आके पुलिस स्टेशन में हैंड ओवर करे तो एक 300-400 जने आके पुलिस स्टेशन में अटैक करा तो हिंदू लोग बच्चा है तो पत्थर से मारा, पूरा झगड़ा हो गया। झगड़ा होने में वहाँ पुलिस फेल्यूर है,